जी फ्रेंड्स, क्यूसी का जो वर्किंग स्टैंडर्ड है, हमें लास्ट वीक पे आपसे बात हुई थी, उसको प्रिपेयर्ड कैसे करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपके सवाल भी काफ़ी सारे आ रहे थे कि इस वर्किंग स्टैंडर्ड को एनालाइज किस तरह करेंगे, कैसे प्रिपेयर्ड करेंगे, कौन सी लॉट सेलेक्ट करेंगे और क्या क्राइटेरिया है एज पर एसओपी, और कितनी वाइज बनती है, किस तरह प्रोसीजर है इसका। तो आज की वीडियो का फोकस ये मैं ये डिस्कस करता हूँ, आपको बताता हूँ कि जो वर्किंग स्टैंडर्ड है जो आप टेस्टिंग के लिए यूज़ करते हैं बेसिकली, और रेफरेंस स्टैंडर्ड से हमने जो कंपेयर किया था, इसको आप बनाते कैसे हैं और इसको आप टेस्ट किस तरह करते हो, इसकी लॉट कैसे सेलेक्ट करते हैं। तो आगे चलने से पहले आप देख रहे हैं मेरा चैनल वॉइस ऑफ ज्ञानी और मैं सफदर खान ज्ञानी। अच्छा फ्रेंड्स, देखिए इसकी जो सबसे पहली बात होती है वो लॉट सिलेक्टिविटी की। तो इसमें कोई स्पेसिफिक वो नहीं है, आप कोई भी वेयर हाउस की जो कंसाइनमेंट आपके पास अवेलेबल है, कोई भी लॉट आप ले सकते हैं, चाहे वो अप्रूव हो या अनअप्रूव्ड लॉट हो, कोई इशू नहीं। यानी आपकी वो लॉट अगर अप्रूव्ड है या अनअप्रूव्ड है, कोई इशू नहीं है। नई कंसाइनमेंट आई तो आप उसको भी आप ले सकते हैं फॉर द वर्किंग स्टैंडर्ड प्रिपरेशन। लेकिन करते हैं क्या है, क्राइटेरिया क्या है, अब एक उसका आप सैंपल ले लेते हैं, ठीक है। एक सैंपल लेके क्यूसी के अंदर आ जाएंगे, एज पर प्रोटोकॉल जैसे आप सैंपलिंग करते हैं उसका एक सैंपल आपके पास आ जाएगा। लेकिन जो इसका टेस्टिंग का क्राइटेरिया है वो बहुत डिफरेंट है रूटीन एनालिसिस से। इसको आप करते इस तरह के, इसमें दो लोग इन्वॉल्व होते हैं, एक एनालिस्ट के रिजल्ट्स नहीं होते। इसमें दो लोग अपने अपने तौर पे एनालिसिस करते हैं, दो एनालिस्ट अपनी अपनी जगह पे एनालिसिस करते हैं, चाहे एक दिन में करें या 2 दिन में करें। एक एनालिस्ट अपने सैंपल बनाएगा, इसी जो आपने लॉट सेलेक्ट किए, एक एनालिस्ट उसके अपने सैंपल बनाएगा, वो भी 2 सैंपल बनाएगा, एक सैंपल भी नहीं, ठीक है। अगर एचपीएलसी पे एनालिसिस है किसी भी चीज पे, जैसे नॉर्मली एचपीएलसी पे होता है, वो उसके 2 सैंपल बनाएगा और यूएसपी स्टैंडर्ड के अगेंस्ट उसकी एनालिसिस करेगा। यूएसपी स्टैंडर्ड का होना बहुत जरूरी है, अगर वो नहीं है तो फिर आप इसको स्टैंडर्डाइज भी नहीं कर सकते। कोई भी लॉट लिया आपने, एक एनालिस्ट टेस्टिंग कर रहा है, वो अपने 2 सैंपल बनाएगा और उन 2 को एनालाइज करके उनका मीन निकाल लेगा, ठीक है। इसी तरह दूसरा एनालिस्ट अपने तौर पे 2 सैंपल बनाएगा। ये मैं एज पर एसओपी आपको बता रहा हूँ कि आपने वर्किंग स्टैंडर्ड को प्रिपेयर करना है तो किस तरह करना है। इसी तरह दूसरा एनालिस्ट अपना एक सैंपल बनाएगा, 2 सैंपल बनाएगा और अपने तौर पर एनालिसिस करेगा और वो अपने रिजल्ट को मीन निकाल लेगा। फिर ये जो दोनों एनालिस्ट के जो रिजल्ट्स है, जिन्होंने अपनी अपनी जगह पे एनालाइज किया, इन दोनों एनालिस्ट के रिजल्ट्स को मीन लिया जाएगा। जो उसका मीन था 2 सैंपल्स का और दूसरे एनालिस्ट के जो 2 सैंपल तो उनका मीन था, इन दोनों एनालिस्ट के जो रिजल्ट्स है, जो ऐसे के रिजल्ट है, जो पोटेंसी आपने निकाली, उसका मीन लिया जाएगा और उसकी आरएसडी निकाली जाएगी, और वो 1% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आरएसडी से आउट है तो भी रिजल्ट प्रिसीजन में काउंट नहीं होंगे, प्रिसाइज काउंट नहीं होंगे, एक्यूरेट वे में नहीं होंगे, एज पर एसओपी डेविएशन होगा। क्लियर। यानी दो एनालिस्ट अपनी अपनी जगह पे टेस्टिंग करते हैं, 2 सैंपल की, और दोनों एनालिस्ट के रिजल्ट्स को फिर मीन निकाला जाएगा। वो फाइनल पोटेंसी होती है जो वर्किंग स्टैंडर्ड की जो आप यूज करते हैं। लेकिन उन दोनों एनालिस्ट के रिजल्ट्स में जो आरएसडी अगर उसके निकालेंगे तो वो 1% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये क्राइटेरिया नॉर्मल किसी भी वर्किंग स्टैंडर्ड को प्रिपेयर करने के लिए। लेकिन वही नेसेसरी चीज ये कि इसके लिए आपके पास यूएसपी स्टैंडर्ड का होना जरूरी है। अगर यूएसपी स्टैंडर्ड नहीं है तो आप वर्किंग स्टैंडर्ड प्रिपेयर नहीं कर सकते। ऐसा नहीं होगा कि आप कोई भी वेयरहाउस की लॉट, अप्रूव लॉट सेलेक्ट करके आ जाए जो आपने एक बार पास की हुई है रूटीन में, उसी की वही पोटेंसी को आप एज अ वर्किंग स्टैंडर्ड के तौर पर यूज करते रहे, तो वो गलत प्रैक्टिस है। वो बिल्कुल वायलेंसेस में आएगा, वो बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है और एक्सेप्टेबल क्राइटेरिया नहीं है। बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि आपने उसको स्टैंडर्डाइज करना है एज पर अगेंस्ट यूएसपी स्टैंडर्ड, प्राइमरी स्टैंडर्ड, क्योंकि वर्किंग स्टैंडर्ड आपका सेकेंडरी स्टैंडर्ड काउंट होता है और प्राइमरी स्टैंडर्ड आपका यूएसपी स्टैंडर्ड होता है। फिर हुआ क्या, जो आपने टेस्ट कर दिया, फाइनलाइज कर दिया, फिर कोई जो 2 एनालिस्ट में से जिन्होंने टेस्ट किया, फिर वो अपने अपने तौर पर डॉक्यूमेंट करके फिर उसकी डॉक्यूमेंटेशन करते हैं और उसकी एक वाइल बनाते हैं। अब यहाँ पे एक चीज और इंपॉर्टेंट नोट कर ली कि कम से कम उसकी 12 वाइल्स बनती, एक वाइल नहीं बनाती। ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, याद कर लीजिएगा कि एक वाइल आपने नहीं बनाई। जो आपने स्टैंडर्ड वर्किंग स्टैंडर्ड को स्टैंडर्डाइज किया है, वर्किंग स्टैंडर्ड आपने प्रिपेयर किया है, आपने कहा कि फॉर एग्जांपल ये एक लॉट हमने पास कर दिए और उसकी ये पोटेंसी आई है, दोनों एनालिस्ट के रिजल्ट्स को मीन निकाल के आरएसडी ओके हो गई। लेकिन उसकी जब आप वाइल बना के रखेंगे अपने पर, डेसिकेटर में रखेंगे या फ्रीजर में रखेंगे जो उसकी एज पर रिक्वायरमेंट है, तो वो 12 वाइल्स बनाएंगे। हर महीने की एक वाइल होती है। 1 साल की वर्किंग स्टैंडर्ड जो होता है आप प्रिपेयर करते हैं, उसकी एक्सपायरी आप देते हैं न्यू। आपने उसको स्टैंडर्ड किया, नेक्स्ट ईयर फिर दोबारा आप उसको करेंगे, तो उसकी 12 वाइल बनाएंगे। हर महीने की एक वाइल होती है और एक वाइल को 1 महीने यूज किया करने के बाद डिस्कार्ड कर दिया जाएगा, इंसिनरेट कर देंगे। ऐसा नहीं है कि आपने एक वाइल को 3-3 महीने तक यूज कर रही है। बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, क्योंकि जब कोई भी स्टैंडर्ड खुलता है, बंद होता है,
रूटीन एनालिसिस में तो वो मॉइस्ट को एब्जॉर्ब करता है, जिससे उसकी पोटेंसी में फर्क आता है। इसीलिए बेस्ट प्रैक्टिस 1 महीने बाद दूसरी फ्रेश वायल ली जाए, जो आपने अलग अलग हर महीने की एक वायल बना के रखी हुई है, और हर वायल के ऊपर हर मंथ मेंशन होगा, सारी डिटेल मेंशन होगी, उसकी लॉट, उसकी पोटेंसी, उसकी मैन्युफैक्चरिंग, उसकी टेस्टिंग, उसकी एक्सपायरी और उसका रेफरेंस नंबर जहां पे आपने उसको डॉक्यूमेंट किया है, वो उसका क्राइटेरिया है। डॉक्यूमेंटेशन की बात में बाद में करूंगा कि इसको आपने डॉक्यूमेंट किस तरह करना होता है। तो 12 वायल बनाई जाएगी, हर एनालिस्ट 1 महीने के लिए एक वायल को यूज करेगा। ये है बेस्ट प्रैक्टिस। जब भी वर्किंग स्टैंडर्ड को आप स्टैंडर्डाइज करेंगे एज पर एसओपी अगेंस्ट रेफरेंस स्टैंडर्ड यानी यूएसपी स्टैंडर्ड के अगेंस्ट आप उसको स्टैंडर्डाइज करेंगे, और 2 एनालिस्ट इन्वॉल्व होंगे, दोनों एनालिस्ट के रिजल्ट को मीन लिया जाएगा और आरएसडी कैलकुलेट भी की जाएगी, और दोनों एनालिस्ट उस स्टैंडर्ड को, वर्किंग स्टैंडर्ड की 12 वायल बना के रखेंगे, उसको स्टोर कर लेंगे, हर महीने के लिए एक वायल यूज करेंगे। तो ये है फ्रेंड्स बेस्ट प्रैक्टिस, बेस्ट गाइडलाइन फॉर द वर्किंग स्टैंडर्ड यूज इन क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट। अगर ये प्रैक्टिस आपकी क्यूसी में एग्जिस्ट नहीं करती तो इट मीन्स कि आपके पास वर्किंग स्टैंडर्ड का क्राइटेरिया वीक है, आपकी एनालिसिस का क्राइटेरिया वीक है, क्योंकि इसी स्टैंडर्ड पे कंपैरेटिवली आपकी पूरी एनालिसिस बेस कर रही होती है, जिसकी बेस पे आप पूरा बैच को रिलीज करते हैं और प्रोडक्शन रिलीज होती है और आपकी मार्केट में कमर्शलाइज कर रहे होते हैं। होपफुली आपको कंसेप्ट मिला कि किस तरीके से आपने वर्किंग स्टैंडर्ड को प्रिपेयर करना है, कैसे टेस्ट करना है, कौन सी लॉट सेलेक्ट करनी है और कितनी वायर्स बनानी, जो आज की वीडियो का फोकस है, जिसको मैंने आज डिस्कस किया। वीडियो का एंड करते हैं। अगेन कहूंगा, जो लोग चैनल पे न्यू है वो तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, ताकि ऐसी टेक्निकल वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।